Welcome back to my channel. Today we are going to start with a new medicine, Borax veneta. The common name for Borax veneta is biborate of soda. Mentors, for mentors there are some pictures that shows the dread of downward motion or moving down the stairs, down the hill, or dread of going to the couches. So dread of downward motion in nearly all complaints. Great anxiety from the downward motion. When lying the child down a couch or in the crib cries and clings to the nurse. जैसे ही बच्चे को काउच पे बैठाते हैं या फिर उसको क्रैडल में बैठाते हैं या क्रिब में बैठाते हैं तो वो जो बच्चा है उसको इतना ज्यादा डर लगता है डाउनवर्ड मोशन से कि जो उसे बैठा रहा होता है वो एकदम उस नर्स को या जो भी पर्सन है उसको पकड़ लेता है. When rocking, dancing या swinging, going down the stairs, rapidly downhill, horseback riding, all these, there is a dread of downward motion. Comparison किया गया है sanicula के साथ, where there is also a dread of downward motion. Then next point in the mentors we have is excessively nervous, easily frightened by the slightest noise, an unusual sharp sound, sneeze, a cry, a lightning, a match. See, ये person है, ठीक है, बहुत ही छोटे आवाज से, क्राई से, इवन या फिर कोई कोई पर्सन है जो मैच स्टिक जला रहा है, लाइटनिंग अ मैच स्टिक, उससे भी वो डर जा रहा है. इसको कंपेयर किया गया एसारम यूरोपियम के साथ. इन एसारम यूरोपियम यू विल फाइंड द नर्वस एंशियस पीपल, excitable, melancholy sensation as if ears were plugged up with some foreign substance. Caladium में क्या है? Very sensitive to noise, slightest noise starters from the sleep. अब देखो कैसे इसको याद करोगे आप. एक्सेसिवली नर्वस में आपने देखना है कि एक और चीज है दैट चाइल्ड अवेक सडनली ड्रीमिंग एंड ग्रास्पिंग साइड्स ऑफ क्रैडल विदाउट एपरेंट कॉज. ठीक है, इसमें बच्चा सो रहा था, ठीक है, और सडनली उठ जाता है, ठीक है, जिसमें वो सोता है, जो भी झूला है, जो भी क्रैडल है, उसको पकड़ लेता है उठते ही. एपिस में क्या है कि चाहे वो वेकिंग पोजीशन में हो या सो रहा हो, दोनों ही चीज में सडन सरप्राइजिंग स्क्रीम्स फ्रॉम द चिल्ड्रन व्हाइल वेकिंग या स्लीपिंग. सीना में क्या होता है? उसके पेट में वर्म्स होते हैं, ठीक है. द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द वर्म्स. पिटिफुल वीपिंग व्हेन अवेक, starts and screams during the sleep, grinding of teeth, स्कैराइड्स. तो उसमें क्या है, बच्चा पेट में वर्म्स के वजह से वो क्या हो जाता है, स्क्रीम करने लगता है, उठ जाता है. और स्ट्रोमोनियम में क्या होता है, बच्चा जो है जब वो उठता है उसकी जो लुक होती है बिल्कुल श्रिंकिंग लुक होती है. ऐसा लगता है जब वो उठ रहा है और पहली चीज वो जो भी देख रहा है उससे वो डर जाता है, as if afraid of the first object seen. तो सेकेंड आपका आता है एक्सेसिवली नर्वस, जिसमें स्लाइट नॉइज से या स्लाइट अनयूजुअल शार्प साउंड से, स्नीज से, किसी ने छींक दिया, कोई रो दिया, ठीक है, या लाइटनिंग अ मैच, इससे जो पर्सन है वो बहुत ही फ्राइटन हो जाता है, डर जाता है. जिसमें कंपेयर किया गया है एसारम यूरोपियम के साथ, कैलेडियम के साथ. ठीक है, एसारम यूरोपियम एंड कैलेडियम. एसारम यूरोपियम में क्या है कि जो नर्वस होगा, एंशियस होगा, एक्साइटेबल और मेलंकली होगा. और कैलेडियम में क्या है कि सेंसिटिव होगा स्लाइट नॉइज से, कि वो जो स्लाइट नॉइज है इट विल कॉज स्टार्टलिंग फ्रॉम द स्लीप. जो पर्सन है वो बिल्कुल उठ जाएगा स्लीप से. फिर चाइल्ड वेक सडनली ड्रीमिंग एंड ग्रैबिंग द साइड्स ऑफ क्रैडल विदाउट एपरेंट कॉज, जिसमें एपिस और सिग्ना के साथ किया गया है एंड स्ट्रोमोनियम के साथ कंपेयर किया गया है. अब हेड की बात करें, लुक एट दिस गर्ल. Hair become frizzy and tangled. So hair become frowsy, tangled, split sticks together at the tips. If these bunches are cut off, they form again, cannot be combed smooth. अब इसमें क्या है, बिल्कुल फ्रीजी टैंगल्ड हेयर है, बिल्कुल एक दूसरे में उलझे जा रहे हैं. अब उन स्प्लिट्स को हम कट भी कर देंगे ना, उसके बाद भी वो फिर से वैसे ही ग्रो कर जाएंगे, और कभी भी जैसे स्मूथली कोम किया जाता है बालों को वैसे वो नहीं हो पाता है. कंपैरिजन क्या क्या है, फ्लोरिक एसिड, लाइकोपोडियम, सोराइनम एंड ट्यूबरक्लाइनम.
फ्लोरिक एसिड में क्या है, एपोप्लेशिया होता है। लाइकोपोडियम में भी ग्रेट फॉलिंग ऑफ हेयर, प्रीमेच्योर बाल्डनेस एंड ग्रे हेयर मिलेगा आपको। सोराइनम में आपको क्या होगा कि स्कैल्प पे इरप्शंस होंगी, जिसकी वजह से जो हेयर्स है वो मेटेड है और ड्राई होंगे। और ट्यूबरक्लाइनम में प्लाइका कोलोनिका, वही सेम चीज है कि हेयर्स जो है वो बिल्कुल मेटेड हो जाएंगे। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें पुअर हेयर केयर होता है या फिर एक्सपोजर टू इरिटेंट्स होता है। देन कमिंग अप टू आईज, आंखों में क्या है, एग्लूटिनेशन होगा, ड्राई गमी एग्लूटिनेशन। So it is loaded with dry gummy agglutination. Exudation agglutinates in the morning. Morning time में mainly होता है। जो eyes है they turn and inflame the eyes, especially outer canthus. इसमें क्या होती है, वाइल्ड हेयर्स, याद रखने की चीज है। टेंडेंसी टू वाइल्ड हेयर्स किसमें मिलता है? तो आंसर इज बोराक्स। नॉस्ट्रिल की बात करें तो मेन जो है वो है दैट इज रेड नोज ऑफ यंग वुमेन। किसमें मिलेगा आपको? बोराक्स में मिलेगा। जो टिप ऑफ द नोज है वो शाइनी रेड होती है। ठीक है, रेड है मतलब आखिर डिस्चार्ज है। जो नॉस्ट्रिल है वो बिल्कुल इन्फ्लेम्ड होगा। और इसमें स्टॉपेज कैसे होगा? पहले राइट वाली नॉस्ट्रिल बंद होगी, फिर लेफ्ट वाली बंद होगी, मैक्सिमम राइट बंद रहती है। इसको कंपेयर किया गया है अमोनियम कार्ब के साथ, लैक्टैन के साथ, मैग्म्यूल के साथ। ठीक है, अमोनियम कार्ब में क्या होता है कि रात के टाइम नाक बंद हो जाती है, जिसकी वजह से मुंह से सांस लेना पड़ता है। स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू दी माउथ। लैक्टैन में क्या होता है? वन नॉस्ट्रल स्टार्टर। इसमें क्या होता है, एक नॉस्ट्रल बंद होता है और एक नॉस्ट्रल खुला होता है, बट उसमें से डिस्चार्ज होता रहता है। और इसमें नॉस्ट्रल ऑल्टरनेट करता रहता है। सो वन नॉस्ट्रल स्टार्ट and other is free and discharging. Those conditions alternate discharge, acrid, dose and lip raw. मैग्म्यूल में क्या होता है? देयर इज अ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, कटारे की वजह से, जिसकी वजह से उसको माउथ से ब्रीथ करना पड़ता है। इसमें कटारे की वजह से होता है। फिर उसके बाद करते हैं माउथ की। एप्थे, एप्थे होता है बोराक्स में, एप्थे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो माउथ में, टंग में, इनसाइड द चीक, एप्थे जो है वो इजिली ब्लीड करेगा। ठीक है, ईटिंग से या टचिंग से एप्थे विल, अब क्योंकि वो ब्लीड करेगा तो बच्चा जो है वो कुछ खा नहीं पाएगा। सो प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग। एप्थे जो है, एप्थे होगा प्लस हॉट माउथ होगा प्लस ड्राइनेस एंड थर्स्ट, प्यास भी लगेगी। आर्सेनिक में कंपेयर किया गया, एडम से कंपेयर किया गया। एडम में क्या होता है बच्चा कि जो सलाइवा है ना, वो सलाइवा इतना एक्रिड होता है कि जो टंग और बकल कैविटी है वो रॉ हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। आर्सेनिक में क्या है, अल्सरेशन होता है माउथ का, प्लस ड्राइनेस होती है एंड बर्निंग हीट होती है। एपिथेलियम ऑफ द लिप्स पे आपको आर्सेनिक में देखने को मिलेगा। सलाइवेशन स्पेशली ड्यूरिंग डेंटेशन। देन एप्थस सोर माउथ, वर्स कैसे होता है अभी बताया, टच से। ईटिंग सॉल्ट या सोर फूड, ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे अल्सर है, सॉर या सोर फूड खाओगे तो पेन होगा। ठीक है, ओल्ड पीपल में एप्थस, तो एप्थस ऑफ ओल्ड पीपल बोरैक्स। ऑफन फ्रॉम द प्लेट ऑफ द टीथ से भी एप्थस हो जाता है। कंपेयर किया गया है इसको एल्यूमिना के साथ। यूरिनरी सिस्टम में क्या है, चाइल्ड हैज अ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड स्क्रीन बिफोर यूरिन पासेस। इसमें लाइको से कंपेयर किया है, सेनिकुला से कंपेयर किया है, सार्सापारेला से। अब इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, चाइल्ड कब स्क्रीन कर रहा है, यूरिनेशन के पहले। अब इसमें लाइको से करते हैं, लाइको में भी क्या होता है, बच्चा रोता है बिफोर यूरिनेशन, लेकिन यूरिनेशन के बाद उसे आराम मिलता है। क्यों रोता है बिफोर यूरिनेशन? पेन इन द बैक रहता है व्हिच इज रिलीव्ड बाय आफ्टर, सॉरी, रिलीव्ड बाय यूरिनेशन। इसमें बच्चा बिफोर यूरिनेशन होता है, लेकिन इसमें रेड सैंड यूरिन होता है। इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। सैनिकुला में क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है एंड फीसेस होता है। इसमें क्या क्यों होता है इनकॉन्टिनेंस, क्यों फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है? बिकॉज यहाँ पे स्फिंक्टर अनरिलायबल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको प्रिवेंट करने के लिए वो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं, मस्ट क्रॉस द लेग टू प्रिवेंट द फीसेस स्किपिंग। और सार्सापारेला में क्या होता है, अनबियरेबल पेन एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, मतलब इसमें आफ्टर यूरिनेशन हो गया। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन पे। ठीक है, आपका बोरेक्स में बिफोर है, लाइको में बिफोर है, और सैनिकुला में तो स्फिंक्टर अनरिलायबल है, इसके वजह से हो रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो प्रोफ्यूज, एल्बिनस, स्टार्ची, ल्यूकोरिया। ठीक है,
सेंसेशन क्या होता है, एज अ वार्म वाटर वर फ्लोइंग डाउन। अब 2 वीक्स बिटवीन कैटेमेनिया, अब इसको बोविस्टा के साथ और कोनियम के साथ क्या है, कोनियम में तो 10 डेज, सो 10 डेज आफ्टर मेंसेस अगर आए तो कोनियम मैक हो गया आपका। ठीक है, इसका लिकोरे कैसा होता है, एक्रिड होता है, बट बोरैक्स का कैसा होता है, एल्यूबिमिनस होता है। बोविस्टा में क्या होता है, ओकेजनल शो बिटवीन द फ्यू डेज, सॉरी एवरी फ्यू डेज बिटवीन द पीरियड। स्किन की बात करें, अनहेल्दी, स्लाइट इंजरी, सुपरेट्स, कैलेंडुला, हिपर्सल्फ, मर्क एंड साइलीशिया। सो कैलेंडुला में भी क्या होता है कि लैसेरेटेड वुंड होता है जिसमें सुपरेशन होता है, तो कैलेंडुला देके हम उस सुपरेशन को प्रिवेंट करते हैं। हिपर्सल्फ में क्या होता है, कोई भी इंजरी है वो सुपरेट कर जाती है। हिपर्सल्फ क्या करता है कि हिपर्सल्फ इट विल ओपन द एब्सिस एंड हेस्टन द क्योर, ये क्योर को तेजी से कराता है। मर्क में क्या होता है, पेनलेस अल्सर होते हैं जिसमें पस लाइक फेल्गम लाइक पस कवर रहता है, ये कहाँ होता है, स्कैल्प पे या स्किन ऑफ पेनस पे। और साइलीशिया में अनहेल्दी स्किन, लिटिल इंजरी, सुपरेस। मोडालिटीज की बात करें तो अभी पहले सबसे पहले बात है डाउनवर्ड मोशन से, स्लाइट नॉइज से एंजाइटी होती है, स्मोकिंग विच ब्रिंग्स ऑन डायरिया, डैम्प, कोल्ड वेदर, बिफोर यूरिनेशन चाइल्ड स्क्रीम्स। एडनरेशन कैसा होता है, प्रेशर होल्डिंग द पेनफुल साइड विद हैंड। अब हम लोग ने उस दिन इनमिकल्स पढ़ा था, अगर आपको याद हो, लेट मी शो यू दैट स्लाइड इनमिकल्स की। यस, इनमिकल्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था, बी बोरैक्स पढ़ा था आपने। ठीक है, तो बोरैक्स में क्या था, वाइन, एस्टिक एसिड एंड विनेगर। ये मैंने इसलिए बोला ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि हाँ आपने ये पढ़ा था, तो ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ऐसा नया है। ठीक है, तो बाबेबू, तो कमिंग अप टू दिस स्लाइड, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, नॉट यूज्ड बिफोर या आफ्टर एस्टिक एसिड। ठीक है, ये वाइन एंड विनेगर। ठीक है, so this is all about your borax. Hope you like the video. Like, share and subscribe to my channel. Thank you.